सिकोहाबाद का वार्ड नंबर 6 यानी कि कटरा मीरा में नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए का विकास कार्य करा दिया गया है, लेकिन फिर भी गलियों में पानी भरा हुआ है। गलियों में पानी भरने की वजह से इस वार्ड के कुछ हिस्से में रहने वाले लोग नरकी जीवन जीने को विवश हैं, क्योंकि करीब आधा दर्जन गलियां पानी से आज भी भरी हुई हैं। पानी भरो करो ना जाते जाए क्या करें बताओ तुम। सही तो कह रहे हो का है बने चेयरमैन के पास आप गए? 10 सवेरी 20 सवेरी हम जाते हैं खूब नहीं कर देते हैं, कहते आज बनाई कल बनाई और बनवावे वही ना आ रहे क्या महीना है यहाँ साल भर वही जा रही हो। तो आपका निकलना उठना बैठना कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? यूँ जा रहे हैं पानी में, देखो कितना पानी भर रहा था हमें। और क्या करें, जा रहे हैं गिर गए पर क्या करें, हाथ पाँव टूट जाता है। 2-4 दिन डरे रहते हैं, उठ बैठ के फिर चंद देते हैं, टूट जाए तो डरे ही रह जाएंगे जाएंगे। बरसात का पानी गलियों में भर जाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे इसी गंदगी से होकर गुजरते हैं। गलियों में जब बरसात का पानी भर जाता है तो यही गंदगी वाला पानी घरों में घुस जाता है। ये वार्ड नंबर है 4 नहीं 6 क्या समस्या आ रही है? समस्या साहब ये देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ, निकलने समस्या खराब है, बच्चे गिर रहे हैं यहाँ में, हाथ पैर टूट गया, सारे बच्चों का इलाज करते करते परेशानी का भी 8-9 महीना है गई है। और फिर मेंबर्स का वो सुनता नहीं कोई भी, चेयरमैन का वो सुनता नहीं कोई भी, आए राउंड मार के अपने चले गए। अच्छा, चेयरमैन साहब तो ये कहते हैं काफी विकास कराया है। तो यहाँ देख रहे हैं आपको, ये आपने अपनी आँखों आप खुद ही देख लीजिए, ना लट्टा है ना कोई लट्टा पट्टा हो चाहे ना हो, कम से कम ये रास्ता तो हो, परेशानी है सब, कम से कम ये रास्ता निकलने की साफ हो, बच्चे ना गिरे। ये देख रहे हो कितने पानी में जा रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं यहाँ पे है, और ये बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या होगा इनका? ये कहाँ जाए, किसके पास जाए भाग के? ये इस समय चेयरमैन कौन है? इस समय चेयरमैन तुम्हारे रघुदयाल। गलियों में भरे इस पानी को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं आया। समस्या ये है कि हमारे 5 महीने हो गए इसमें पानी भरे, हमारे बच्चे तक स्कूल को बैठे, निरन के तो फ्रैक्चर हो गए गोडन में, गिर गिर के। और इसमें मतलब साग सब्जी लेने को हर एक चीज़ को दुखी है, दुकान पर निपटी सौदा तक नहीं ले पा रहे हैं, कैसे निकल के जाएं। और बड़े बूढ़े तो मतलब निरन के फ्रैक्चर हो चुके हैं, और चेयरमैन के पास कम से कम 10-12 बार गए, वो सुनते ही नहीं है और दौड़ के पड़ते हैं हमारे दरवाजे पे क्यों आते हो, हमको शर्म आती है, यहाँ पर आते हो। नहीं मेंबर सुन रहा है, तो अब किसके पास जाएं बताओ, है परेशानियाँ बहुत है। वो तो ये कहते हैं हमने काफी विकास कराया है, कुछ नहीं करा है। उस दिन कहा था तो बोल रहे थे कि मैं किसी के लेक्चर नहीं सुनेंगे, हमको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो अब बताइए, डर के मारे अब तो उनके दरवाजे पे भी नहीं जा पा रहे है। अब किससे कहूँ, अब ये कितनी मजबूरी है, गरीब आदमी एक टूटा पड़ा है बेचारा, बेचारे पे इतना पैसा नहीं है जो खाना भी खा ले, और रोड पड़ेगी उसके, कहाँ से आए पैसे है। किसी की बाँह टूटी, एक लेडीज की परिया टूट गई, वो भी बेचारी पूरी बेनती है, उस पर भी पैसे नहीं है। बच्चों की बाँह टूट गई है, किसी का कुछ, हमारे घर से उस दिन वो भी गिर गए, उनके भी कमर में चोट है। अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ किस समुदाय के लोग रहते हैं? यहाँ सब जाते हैं, यहाँ यादव भी हैं, बनिया भी हैं, ठाकुर भी हैं, और कश्यप भी हैं, मुसलमान भी हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा हो कि उन्होंने जात विशेष की वजह से यहाँ कोई ध्यान न दिया हो चेयरमैन ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जात पात ऐसा कुछ। यहाँ चेयरमैन कब से नहीं आए? वोट मांगने सभी आए। चेयरमैन आए थे, हो गए कम से कम 2-2.5 महीने। एक दिन आए थे कि 10 तारीख तक तुम्हारी बनवा देंगे, 25 वो मतलब क्या अगस्त तक, 25 अगस्त तक, तब से अभी तक सुनाई नहीं। वैसे सरकारी फाइलों की बात करें तो इस वार्ड में नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। पानी परेशानी ज़्यादा है। परेशान ज़्यादा, पानी घुसने पर तो निकलो, फिर बैठो पानी कहाँ से आ रहे हो, परेशानी निकल गई, ज़्यादा परेशानी है, पानी सब पूरे मोहल्ले की परेशानी है, बच्चा तो लग गई ज़्यादा पानी में। चेयरमैन तो ये कहते हैं कि हमने काफी विकास कराया है। नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। 1 दर्जन से ज्यादा गलियों का यही हाल है। अरे पानी परेशान, माछा भांचा खा रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती रानी गुप्ता के आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित
इस वार्ड में कुछ गलियों का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन आधा दर्जन गलियां आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। वीरेंद्र राठौर, वार्ड नंबर 6 और मेंबर है करण सिंह। और ये रोड इसमें घुटन पानी भर जाता है और ये रास्ता मंदिर जाने के लिए भी है, स्कूल जाने के लिए, और मेन रास्ता है। इसमें निकलने बच्चों को गिर जाते हैं बस्ते ले लेकर। सभी को परेशानी है, लेडीज मंदिर जाती हैं तो उनको भी परेशानी है और कोई समस्या सुनता नहीं, पर कोई सुनता नहीं है। यहाँ का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन रानी गुप्ता है। कभी आप मिले हैं उनसे? हम चेयरमैन से नहीं मिले, वैसे हमने आ चुकी हैं, एक बार दिखाया है यहाँ पे, चेयरमैन भी आ चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जल निकासी की कोई कार्य योजना नहीं है, इसलिए बरसात का पानी निचली गलियों में भर जाता है। लोगों की मांग है कि इन गलियों का भी जीर्णोद्धार कराया जाए। गिरीश कुमार राठौर। समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ सब कूड़ा डलता है और यहाँ मंदिर निकलने के लोगों की रास्ता है अस्त बेहद, और एक स्कूल भी है यहाँ पे अपना आदर्श जनता विद्यालय। वहाँ बच्चों को निकलने के लिए बरसात में और वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ आसपास मेरा यहाँ मकान भी है। हाँ, मकान के यहाँ बैठा नहीं जाता और बदबू के मारे समाज नहीं है यहाँ पर सब भी है। चेयरमैन कहते हैं कि काफी वो आश्वासन दे जाते हैं, झूठा आश्वासन दे जाते हैं। हाँ, आते हैं गाड़ियों में VIP बन के और यहाँ देख के चले जाते हैं, झूठा आश्वासन देखें। हाँ, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, चेयरमैन साहब तो ये कहते हैं कि काफ़ी विकास कराया है हमने। अरे मैंने बहुत विकास कराओ, यहाँ शहर में यहाँ तारे लटक रहे हैं। हाँ, क्या विकास कराओ बताओ आप हमें। हम तो अपनी कहेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। जब हमारे यहाँ बदबू के हमारे यहाँ बैठा नहीं जा रहा और वैसे बीमारी चल रही है यहाँ पे वैसे, तो काय आश्वासन तुमने क्या कराया है हमारे यहाँ बताइए। अगर हमारे यहाँ विकास होता तो हम क्यों बोलते आपके यहाँ। हाँ, और हमने कई जगह एप्लीकेशन दे चुके, कोई सुनवाई नहीं कैसी भी। यहाँ समस्या किस की? समस्या ये है कि यहाँ पहला तो कूड़ा की समस्या है, ठीक है, और दूसरी समस्या ये है कि पानी जब बरसता है तो यहाँ ये पानी सब भर जाता है गली में, तो यहाँ निकलने वाले पूरे मोहल्ले के, पूरी बस्ती के सब परेशान हैं। साफ सफाई की बात करें तो चौमुखी महादेव मंदिर के सामने वाली गली में आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़े का ढेर लगा दिया जाता है, जिससे दिन भर बदबू फैलती रहती है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे दिन भर इसी बदबू में बैठने को मजबूर हैं। वार्ड नंबर 6 है। हमारे मोहल्ले में इतना पानी भरा रहता है, ये कूड़ा वूड़ा पड़ता है, इसकी वजह से पानी का निकास नहीं है। हम लोग बड़ा निकलने में बहुत परेशानी होती है, पानी में घुस के निकलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ चेयरमैन को कभी अवगत कराया? चेयरमैन को कई बार शिकायतें मोहल्ला वालों ने की हैं, लिखित में भी की हैं, लेकिन चेयरमैन सुनते कहाँ हैं। इस कूड़े के ढेर को हटवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य आरेंद्र सिंह द्वारा कई बार शिकायती पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। और तो और विद्यालय के सामने करीब 40 मीटर लंबा एक कच्चा रास्ता भी है, जो पिछले काफ़ी समय से पड़ा हुआ है। लिखा पढ़ी हम पालिका में बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चेयरमैन यो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ देखो मोटर भी आज 1 हफ्ता हो गया ख़राब पड़ी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जल भराव बहुत है, कूड़े का निस्तारण कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत लोग परेशान हैं, बस्ती के सब लोग परेशान हैं। हमारे पीछे भी वाल्मीकि समाज का मंदिर है, वहाँ भी लोग दिक्कत में ही हैं बहुत। इधर ये चोम का मंदिर है, इधर भी दिक्कत में ही है, सब लोग पूजा पाठ के लिए परेशानी होती है, पालिका सुनती नहीं है। रास्ते को पक्का करवाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने यहाँ पर कई बार अधिशासी अधिकारी को शिकायत की है, SDM साहब को शिकायत की है, जिलाधिकारी को शिकायत की है, महोदय को शिकायत की है फिरोजाबाद में, और श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजा गया है, कई बार ट्विटर किया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा मना करा गया कि न कूड़ा डालिएगा, परंतु वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, जबरदस्ती सभी के सामने डाल देते हैं। और जो यहाँ का सफाई सुपरवाइज़र है, जब ज़्यादा शिकायत होती है तो वो यहाँ पर सफाई करा दिया जाता है, 2 दिन के लिए सफाई करा दी जाती है, फिर उसके बाद वही स्थिति आ जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। कई बार हम लोगों को बरसात के समय तो निकलने में समस्या होती है, पैर रखने की भी समस्या नहीं रहती है, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। अभी आप आए होंगे तो अभी तो कम उठ गया है नगर पालिका, जब सुबह आए आप 7 बजे 7:30 बजे विद्यालय के समय,
तो यहाँ पर पूरे पैर रखने के बच्चों की जगह नहीं रहती है। बहुत स्थिति ख़राब है, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्थिति बहुत ही ख़राब है इस मुल्क में। अच्छा, कितनी बार शिकायत कर दी होगी? लगभग हमने 7-8 बार रजिस्टर्ड डाक, 1-2 बार रजिस्टर्ड है डाक है, और करीब 7-8 बार से हर साल शिकायत की है। 19 से लेकर सन 18 से लेकर के 2018 से लेकर के प्रतिवर्ष शिकायती पत्र दिए हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय नीचे स्थिति में बना हुआ है, कटरा मीरा मोहल्ला, इसलिए पानी भी भर जाता है। तो इसलिए इसकी भी शिकायत की है पानी भर जाने पर कि इसको पानी को निकाल दिया जाए, निकाल से बनाई जाए। लेकिन कोई नगर पालिका के किसी भी आज तक कोई भी नगर पालिका का कर्मचारी या नगर पालिका अध्यक्ष आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ पर 8 बूथ भी हैं, जो कि यहाँ पर MP लोकसभा के वोट पड़ते हैं, विधानसभा के भी पड़ते हैं और नगर पालिका भी पड़ते हैं। उस पर हमारे पास नोटिस भी आया था DM साहब का कि आप इस सड़क को बनवाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतना धनराशि नहीं है कि जो कि हम सड़क बनवा सकें। तो मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की, तो चेयरमैन साहब ने साफ मना कर दिया कि हम इस सड़क को नहीं बनवाएंगे। वर्तमान चेयरमैन से भी कहा, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है अभी तक।